Hello friends, welcome to our channel Be Here. Today we will learn about suture. सर्जिकल सूचर सर्जरी के टाइम डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किए जाने वाले सबसे कॉमन मेडिकल डिवाइसेस में से एक है। सूचर सर्जरी या चोट के बाद बॉडी टिश्यूज़ को एक साथ रखने या जोड़ने में मदद करता है। हम अक्सर सूचर और स्टिचेस वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि सूचर केवल वुंड को रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाने वाले मेडिकल डिवाइसेस का नाम है, जबकि स्टिचेस केवल वो टेक्निक है जिसका यूज़ वुंड क्लोजर के लिए किया जाता है। सूचर के क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। मोनोफिलामेंट मोनोफिलामेंट सूचर सिंगल स्ट्रैंड से बने होते हैं। इस तरह के सूचर में बैक्टीरिया इजीली ग्रो नहीं करता है और स्टिचेस के दौरान टिश्यू से स्मूथली ग्लाइड करता है। इस तरह के सूचर के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे इसको हैंडल करना मुश्किल है और इसमें नॉट अच्छे से नहीं लगती है। मल्टीफिलामेंट सूचर मल्टी स्ट्रैंड यानी एक से ज़्यादा स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं। इनके स्ट्रैंड्स गूंथे हुए या ट्विस्टेड होते हैं। मल्टीफिलामेंट सूचर को आसानी से हैंडल और होल्ड कर सकते हैं, साथ में ही इसकी नॉट्स अच्छे से लगती है और इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इस सूचर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे इसमें बैक्टीरिया हार्बर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज कोटेड, यानी सूचर पर कोटिंग की गई है जिससे ये टिश्यू फ्रिक्शन को कम कर सके। नेक्स्ट इज नेचुरल, यानी सूचर नेचुरली अकरिंग प्लांट्स और टिश्यू से बना है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक, यानी सूचर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल से बना है। मेमोरी, यानी इन सूचर में मेमोरी होती है। जब इनको पैकेज से बाहर निकाला जाता है तो ये वापस कर्ल हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर्स। सर्जिकल सूचर्स को मटेरियल के आधार पर एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में क्लासिफाइड किया जाता है। एब्जॉर्बेबल सूचर को बॉडी टिश्यूज़ में एंजाइम्स नेचुरली डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एब्जॉर्बेबल सूचर को स्किन स्टिच करने में यूज़ नहीं किया जाता। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को कुछ दिनों बाद रिमूव किया जाता है या सर्जरी के आधार पर इनको कई बार बॉडी में परमानेंटली छोड़ दिया जाता है। नाउ एब्जॉर्बेबल सूचर्स। अब हम देखते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर के टाइप्स। हॉस्पिटल में कई तरह के एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ किए जाते हैं, लाइक सर्जिकल गट, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिन 910, ग्लाइकोमा 631, पॉलीग्लाइटोन 6211, पॉलीडायोक्सेनोन। नाउ सर्जिकल गट। ये सूचर्स शीप और कैटल की स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली कोलेजन से बनाए जाते हैं। सर्जिकल गट प्रोटियोलाइटिक एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से एब्जॉर्ब होता है। सर्जिकल गट दूसरे एब्जॉर्बेबल सूचर्स की तुलना में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। इसे क्रोमिक सॉल्ट से ट्रीट करके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को धीरे किया जाता है। सर्जिकल गट सूचर्स दो तरह के होते हैं, प्लेन कैटगट और क्रोमिंग कैटगट। प्लेन कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर है। इसको शीप और कैटल की स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली कोलाजन से बनाया जाता है। ये एक मोनोफिलामेंट सूचर है। इसका कलर बीग यानी रेतीला होता है। इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 60 to 70 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7 to 10 डेज तक रहती है। इसका यूज़ जनरल सॉफ्ट टिश्यू क्लोजिंग और लाइगेशन, स्पेशली जनरल सर्जरी, जीआई सर्जरी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और यूरोलॉजी में किया जाता है। क्रोमिक कैटगट नेचुरल एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर होता है। ये भी शीप और कैटल की स्मॉल इंटेस्टाइन के कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली कोलाजन से बनाया जाता है, लेकिन इसको क्रोमिक सॉल्ट से ट्रीट किया जाता है ताकि इसके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को धीरे किया जा सके। ये मोनोफिलामेंट सूचर होते हैं। इनका कलर ब्राउन होता है।
इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 90 टू 120 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 14 टू 21 डेज तक रहती है। इस सूचर का यूज़ जनरल क्लोजर, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी और जीआई सर्जरी में किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दैट इज डेक्सॉन। ये एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर है। ये ब्रेडेड और कोटेड फॉर्म में आता है। इसका कलर वॉयलेट होता है। इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 90 टू 120 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 10 टू 14 डेज तक रहती है। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, तो सर्जिकल गट की तुलना में ये सूचर लेस इन्फ्लामेटरी होता है। इसका यूज़ जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल, सॉफ्ट टिश्यू अप्रॉक्सीमेशन और साथ ही ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीग्लैक्टिन 910, दैट इज वाइक्रल। ये एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर है जो 90% ऑफ ग्लाइकोलाइड एंड 10% ऑफ लैक्टाइड से बना होता है। ये सूचर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। ये सूचर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर की तुलना में रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। ये ब्रेडेड और कोटेड फॉर्म में आता है। इसका कलर वॉयलेट होता है। इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 56 टू 70 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 28 टू 30 डेज तक रहती है। इसका यूज़ जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल, जीआई ट्रैक्ट सर्जरी और ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर में किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोमा 631। ये एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर है जो पॉलिस्टर ऑफ ग्लाइकोलाइड 60%, डायक्सोनॉन 14% एंड ट्राइमेथिलाइन कार्बोनेट 26% से बना होता है। इसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी, लो मेमोरी एंड मिनिमल टिश्यू रिएक्टिविटी होती है। ये सूचर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 90 टू 110 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 12 टू 20 डेज तक रहती है। इसका यूज़ जनरल सॉफ्ट टिश्यू लाइगेशन, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, एब्डोमिनल क्लोजर में किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीग्लाइटोन 6211। पॉलीग्लाइटोन 6211 एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल मोनोफिलामेंट सूचर है। ये ग्लाइकोलाइड, कैप्रोलैक्टोन, ट्राइमेथिलिन कार्बोनेट एंड लैक्टाइड का पॉलिस्टर है। ये सूचर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 56 डेज में होता है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7 टू 10 डेज तक रहती है। इसका यूज़ प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सबक्यूटिकुलर क्लोजर, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी एंड यूरोलॉजिकल और ईएनटी में किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीडायोएक्सोनॉन। पॉलीडायोएक्सोनॉन सूचर सिंथेटिक मोनोफिलामेंट एंड एब्जॉर्बेबल सूचर है जो पॉलिस्टर, पॉली, पी डायोक्सोनॉन से बना होता है। ये वॉयलेट कलर में अवेलेबल होता है और इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 180 टू 210 डेज में होता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 35 टू 50 डेज तक रहती है। इसका यूज़ जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सबक्यूटिकुलर, जीआई ट्रैक्ट सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोवास्कुलर सर्जरी, शीट क्लोजर और जनरल सर्जरी में किया जाता है। नाउ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोसर्जरी में ज़्यादातर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को यूज़ किया जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स को डीप सूचर्स की तरह प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलिस्टर को देखेंगे। सिल्क। सर्जिकल सिल्क सूचर सिल्कवॉर्म स्पीशीज़ बॉम्बेसिडाई से बनाया जाता है। ये सूचर ब्रेडेड, ब्लैक डाइड कोटेड होता है। इसको वैक्स और सिलिकॉन से कोट किया जाता है जो टिश्यू फ्रिक्शन को कम करता है। सिल्क नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है। सिल्क सूचर की हैंडलिंग अच्छी है लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज़ नायलॉन। नायलॉन सूचर मटेरियल मोनो और मल्टीफिलामेंट दोनों फॉर्म्स में मिलता है।
ये ब्लैक और ब्लू दोनों कलर में अवेलेबल होता है। इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से एपिडर्मल या सुपरफिशियल क्लोजर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मोनोफिलामेंट नायलॉन सूचर में मेमोरी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और साथ में ही नॉट स्लिपेज ज़्यादा होती है। मल्टीफिलामेंट ब्रेडेड नायलॉन सूचर्स में हायर इन्फेक्शन रेट होता है। नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन को 1970 में डेवलप्ड किया गया था। पॉलीप्रोपिलीन की टेंसाइल स्ट्रेंथ नायलॉन से ज़्यादा होती है। ये टिश्यू के थ्रू इजीली पास हो जाता है और टिश्यू से एडहर नहीं होता है। इसमें हाई मेमोरी, पुअर नॉट सिक्योरिटी और लैक ऑफ इलास्टिसिटी जैसे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये ब्लू कलर में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर सूचर्स सिंथेटिक ब्रेडेड मल्टीफिलामेंट सूचर्स होते हैं जो पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट से बने होते हैं। इनको प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशंस, फेस लिफ्ट और कार्डियोवैस्कुलर में यूज़ किया जाता है। इस सूचर में मिनिमल टिश्यू रिएक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड हैंडलिंग और साथ ही ये सूचर एवरलास्टिंग होते हैं। ये सूचर्स ग्रीन एंड वाइट कलर में अवेलेबल होते हैं। Thank you for watching our video and stay tuned for our next video.